नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीजें, कुछ रेखाएं और बताने को। पिछले वीडियो में कुछ रेखाएं मैंने बताई थीं, अभी एक दो दिन पहले गया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ रेखाएं आज मैं बता रहा हूं और कुछ रेखाएं मैं आने वाले समय में बताऊंगा। समय समय पे आपके सामने वीडियो में भेजता रहूंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से जब भी वीडियो भेज जाए तो आपके पास मिल जाए। अगर वीडियो से संबंधित कोई रेखा आपको नहीं समझ में आ रही या फिर रेखा जो है किसी रेखा के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस रेखा से संबंधित चीजें लिख दीजिएगा। मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। हो सकता है बहुत लंबा ना लिख पाऊं, शॉर्ट में लिखूं, उसको समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। भाग्य रेखा से संबंधित जो है एक सीरीज चल रही है भाग्य रेखा से संबंधित। पिछले वीडियो में भी मैंने बताई थी कि 26 तरीके की भाग्य रेखा होती हैं और भाग्य रेखा से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। एक भाग्य रेखा अगर कहा जाए, पहले तो भाग्य रेखा समझ लीजिए कौन सी होती है। ये भाग्य रेखा है। केवल एक भाग्य रेखा, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि भाग्य रेखा से केवल भाग्य की ही बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं भाग्य रेखा से हम सभी चीजों की विचार करते हैं, चाहे वो संतान का सुख हो, चाहे विवाह हो, चाहे धन हो, चाहे ऋण हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, चाहे अन्य कोई लाभ हो। भाग्य रेखा जिनके हाथ में स्पष्ट साफ होती है, ऐसे लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है। भाग्य रेखा शनि की उंगली के नीचे होती है। भाग्य रेखा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इस तरीके से भाग्य रेखा थी, ऐसी, और धीरे धीरे करते करते ये सूर्य और शनि के बीच में चली गई। और जब तक यहां तक भाग्य रेखा थी, इतनी भाग्य रेखा थी, अच्छी तरक्की चल रही थी, अच्छा धन कमा रहे थे। और जहां ये मिल के धीरे धीरे पतली पतली मिली और आपकी सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में चली गई, वैसे ही काम जो है रुकने लगे, कर्ज चढ़ने लग गया, नशा बढ़ने लग गया, संगत खराब होने लग गई। अगर इस रेखा की मैं बात करूं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। धन के नुकसान को, धन से संबंधित धोखे को ये दिखाती है। कहीं ना नुकसान या फिर धोखा, दोनों ही कहा जाएगा। त्रिशूल, बहुत आप लोग पूछते हैं त्रिशूल। त्रिशूल अगर भाग्य रेखा पे बने तो उसका क्या मतलब? देखिए, त्रिशूल ज्यादातर जगहों पे अगर कहा जाए खराब माना जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं त्रिशूल के लिए बेहद अच्छी है। समय आने पे मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। देखिए, अगर भाग्य रेखा पे त्रिशूल बन रहा है और वो अंत में बन रहा है, घमंड ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी के कारण व्यक्ति अपने धन का, अपने जीवन का नाश कर लेता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। लोगों का सहयोग ऐसे लोगों को कम ही मिल पाता है। कहीं कर्ज इत्यादि चीजों में फंस गया तो बड़ा समय लंबा निकल जाएगा। कर्ज से निकलने में, कर्ज से संबंधित चीजों में निकलने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, अब जैसे ड्राइंग है तो बहुत स्पष्ट बना दे रहा हूं त्रिशूल। ये ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का धन मरता बहुत है, धन फंसता बहुत है। ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। जब भी किसी का हाथ देखिए, अगर आप हाथ देखने का सीख रहे हैं या हाथ देखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोगों का देखते हैं, तो ये कह दीजिएगा धन उधार मत देना। और धन कभी भी ऋण लेना तो सोच समझ के लेना, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना। ये कितना भी कुछ कर ले आदमी, यश नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, ऐसा भी समझ सकते हैं। मछली का साइन भाग्य रेखा पे। मछली का साइन का मतलब होता है ये दो फाड़ जो है नीचे से हो रही है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी अगर कहा जाए ये भाग्य रेखा के नीचे उल्टा वी कह लीजिए अगर बन रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है। कहीं ना कहीं कम उम्र से ऐसे लोगों को जिम्मेदारियों में बंध जाना पड़ता है। ऐसे लोग कम उम्र से काम पे लग जाते हैं, ये भी इसको दिखाता है। ये कहीं ना कहीं धन के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए जीवन बड़ा सादगीपूर्ण होता है, बहुत
सरल स्वभाव के होंगे। पैसा आप भाप नहीं सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप भाप नहीं सकते कि फला आदमी जो है उसके पास कितना पैसा और कितना बड़ा आदमी है, लेकिन उसकी वेशभूषा देखेंगे, उसका रहने सहने का ढंग देखेंगे तो आप नहीं समझ सकते। ये वो है, अगर मछली का साइन बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है अच्छा है। बस जिम्मेदारियां और शुरुआती दौर जीवन का संघर्षमय होता है। अपने दम पे व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है, ये इसको भी दिखाता है। भाग्य रेखा अगर लहरा रही हो, इसका क्या मतलब है? लहरदार भाग्य रेखा, देखिए लहरदार भाग्य रेखा जैसा समझ में आ रहा है, जीवन भी लहराता रहेगा। विवाह में लेट, विवाह अगर समय पे हो भी जाता है तो विवाह से संबंधित चीजों में समस्या, आपस में तनाव, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है, जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को कोई भी काम करें कि केवल अपने दिमाग से ना करें, मतलब लोगों की राय लेने के उपरांत ही कोई नया काम शुरू करना चाहिए। अगर भाग्य रेखा लहरा रही हो तो ऐसे लोगों को अपने नाम से काम भी नहीं करना चाहिए। घर परिवार में पुत्र है, पुत्री है, बीवी है, माँ है, बाप है, किसी के नाम से भी जो है काम कर ले, अपने नाम को छोड़ के। ये गंभीर समस्या है। अगर ये कहा जाए समस्या जो है गंभीर है और जीवन में अच्छे खासे संघर्ष को दिखाती है, थोड़ा मोड़ा नहीं। और जो भी रेखा मैं बता रहा हूँ ये 150% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। लोगों के हाथ में लगाइएगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए समस्या जब बड़ी है तो उसका उपाय भी मैं अभी बता देता हूँ। छाया दान जरूर करिएगा शनिवार को, सरसों के तेल में देख के, और उसको जो है किसी को दान कर दीजिए। एक उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय अगर कहा जाए, अमावस्या के दिन 3 नारियल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने ऊपर से 7 बार उतार के जो है बहते हुए पानी में छोड़ दिया करिए अमावस्या के दिन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अच्छा संकेत नहीं है, अच्छी रेखा नहीं है, और जीवन में संघर्ष और अच्छी मात्रा में संघर्ष। जब ये 2 उपाय करेंगे तो धीरे धीरे रेखा आपकी जो है सीधी होने लगेगी। एक और समस्या है, एक और रेखा मैं जाते जाते बता देता हूँ। देखिए भाग्य रेखा है, आप जान रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि भाग्य रेखा अचानक से चौड़ी होने लगती है। ये चौड़ी होने लगी, ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि इंसान के जीवन में कष्ट ज़्यादा हैं और खुशियाँ कुछ दिन की है, कष्ट जो है कई सालों के हैं। अगर रेखा चौड़ी हो रही हो, पहले सामान्य थी, पतली थी, अच्छा था, जीवन अच्छा चल रहा था, सारे काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे थे, रेखा चौड़ी होने लग गई, अब यहाँ पर सावधानी बरतनी है। आने वाले समय में कर्ज या धन का नुकसान होने वाला है। कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में नुकसान को ये दिखाता है। कारण कुछ भी हो सकता है जो है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया या किसी के कहे के अनुसार जो है कहीं आपने धन लगाया या फिर आपका धन कहीं फंस गया। सामान्यतः ये धन से संबंधित नुकसान है। ये बीपी भी है, ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है। ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी है। कहीं ना कहीं घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और उसके ऊपर भी धन जाएगा। लगा के देखिएगा इस नियम को, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। ये कहा जाएगा अच्छा साइन नहीं है। अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ये कहा जाएगा जीवन में बहुत संघर्ष करना है। और जब से रेखा पतली होने लगे तो समझ लीजिएगा अब जीवन में सफलता मिलना शुरू हो गई है। अब जीवन में सफलता आने वाले समय में मिलेगी ही मिलेगी, ये समझ के चलिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।